दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष जमाल, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच। दोस्तों, आपने देखा होगा कि सफलता की रेस में बहुत सारे लोग दौड़ते हैं, लेकिन कुछ ही लोग सफल हो पाते हैं और ज़्यादातर लोग असफल हो जाते हैं। सपने तो सभी सजाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के सपने साकार होते हैं और ज़्यादातर लोगों के सपने टूट जाते हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए आइए इस चर्चा में शामिल हो जाइए। दोस्तों, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लोग जो है वो सफलता के नियमों का पालन नहीं करते हैं। जो सफलता के कुछ नियम होते हैं और सफलता अपने निशान छोड़ जाती है, उसी आधार पर उसके नियम बनाए गए हैं। तो जो लोग सफलता के नियमों का पालन करते हैं वो तो सफल हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग सफलता के नियमों का पालन करने में असमर्थ रहते हैं, इसीलिए वो सफल नहीं हो पाते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूँ कि ये सफलता के नियम क्या हैं और असफल लोग इसका पालन क्यों नहीं कर पाते हैं और सफल लोग इसका पालन किस तरह कर ले जाते हैं। ये सारी बातें, इन सारे प्रश्नों का उत्तर आज मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, जो लोग असफल हो जाते हैं उनमें टाल मटोल की बहुत ज़्यादा आदत पाई जाती है। ऐसा देखा गया है, जो काम आज करना है वो सोचते हैं कल कर लेंगे, लेकिन दोस्तों कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स। हर दिन आज होता है। आज भी आज है, कल जो आएगा वो भी आज ही रहेगा, परसों जो आएगा वो भी आज रहेगा, तरसों जो आएगा वो भी आज रहेगा। तो हर दिन दोस्तों आज होगा। इसलिए आज का ये 24 घंटा जो है, इसमें आपका जो काम है आप उस काम को अपना पूरे मनोयोग से करें। यही सफलता का पहला नियम है कि टाल मटोल बिल्कुल भी मत करें। और जो लोग टाल मटोल करते हैं वो जिंदगी में सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जब वो टाल मटोल करते रहते हैं, आज का काम कल पर, परसों पे टालते रहते हैं, तो उनके सामने काम का बहुत बड़ा अंबार लग जाता है और फिर वो इतना ज़्यादा काम देखकर टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी में आ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दबाव में आ जाते हैं। उन्हें लगता है ये सब कैसे हो पाएगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा, और इसीलिए वो बीच रास्ते से ही कहीं हताश होकर वापस हो जाते हैं, हट जाते हैं, दूसरी राह पकड़ लेते हैं। लेकिन फिर वही गलती दोहराते हैं, उस राह पर भी वहाँ भी टाल मटोल करते हैं, फिर तीसरी राह पकड़ते हैं, वहाँ भी वही गलती टाल मटोल की दोहराते हैं और वहाँ भी हताश होकर छोड़ देते हैं। इसलिए वो जिस भी काम की शुरुआत करते हैं उसमें असफल ही रहते हैं, क्योंकि वो टाल मटोल की अपनी इस आदत पर कंट्रोल नहीं कर पाते। जबकि इसके बरक्स सफल लोग जो है उनका भी मन टाल मटोल करने का करता है। वो भी सोचते हैं कि आज नहीं कल कर लेंगे, लेकिन वो जानते हैं कि सफलता का ये नियम है कि नहीं, आज का काम आज ही कर दो, तो फिर वो आज का काम आज ही कर देते हैं। यानी वो टाल मटोल की अपनी आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं। थोड़ा बहुत टाल मटोल की आदत सबकी होती है, लेकिन सफल लोग अपनी टाल मटोल की आदत पर कंट्रोल कर लेते हैं और वो आज का काम आज ही करते हैं, क्योंकि हर दिन आज होता है, कल परसों नरसों तरसों कोई दिन नहीं होता है। एक कहावत ये, टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता है। इसलिए आज का आज जो आपको 24 घंटे मिले हैं, इसमें जितना काम आपको करना है वो आपको आज ही करना है। सफल लोग यही करते हैं। सफलता का पहला नियम यही है कि आज का काम आज ही करिए। अब दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर की सारे लोग लक्ष्य बनाते हैं, मेहनत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसमें से चंद लोग सफल होते हैं, बाकी सारे असफल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो सफलता के दूसरे नियम का पालन नहीं करते हैं। सफलता का दूसरा नियम क्या है? सफलता का दूसरा नियम है हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास, निरंतर अभ्यास। दोस्तों, ब्रूस ली जो है उन्होंने एक बार कहा था, मार्शल आर्ट के लीजेंड थे, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करता हूँ। दोस्तों, ये कहने में अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन करने में 50 पंचेस, 100 पंचेस, 200 पंचेस करते करते बाह और हाथ फूल जाएंगे और आदमी थक हार जाएगा। लेकिन ब्रूस ली रोज 5000 पंचेस की प्रैक्टिस करते थे, तब वो
ब्रूस ली बने, पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट के लीजेंड बने। तो दोस्तों, जो लोग बुलंदियों पर गए हैं, जो लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं, जिनको कामयाबी मिली है, वो सारे लोग हार्ड वर्क करते हैं। हार्ड वर्क का मतलब है कि निरंतर अभ्यास करते हैं, रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया के बम्बई एडिशन में निकला कि जगजीत सिंह की आवाज़ गज़ल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है, इससे अच्छी आवाज़ किसी की नहीं है। तो निदा फाजली जो हैं वो जगजीत सिंह के दोस्त थे। तो निदा फाजली ने जगजीत सिंह को फ़ोन किया और कहा कि यार, आज आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया में बड़ी तारीफ छपी है कि जगजीत सिंह से अच्छी गज़ल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में किसी की आवाज़ नहीं है। तो जगजीत सिंह ने कहा कि टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर को उसमें ये भी लिखना चाहिए था कि जगजीत सिंह इसके लिए 25 साल से रोज़ 6 घंटे रियाज करते हैं। जगजीत सिंह 25 साल से 6 घंटे रोज़ गज़ल गायकी का रियाज करते हैं, और उनके जो प्रोग्राम्स होते थे, अपॉइंटमेंट्स, वो सब जाने दीजिए। सुबह 4 बजे उठ के 10 बजे तक वो रियाज करते थे, 25 साल से लगातार कर रहे थे। ठीक है, ईश्वर ने उन्हें गला दिया था, बाय बर्थ उनकी आवाज़ अच्छी थी, लेकिन क्या अगर वो 6 घंटे रोज़ रियाज ना करते तो इस खिताब से नवाजे जाते कि गज़ल गायकी के क्षेत्र में दुनिया में जगजीत सिंह से अच्छी किसी की आवाज़ नहीं है। ये इसीलिए हुआ कि उन्होंने 6 घंटे रेगुलर। दोस्तों, ये भी कहने सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन करने में हालत ख़राब हो जाती है। उसको करने के लिए इतना कड़ा अभ्यास आप कैसे कर सकते हैं, वो भी रेगुलर। रेगुलर अभ्यास आप कैसे, इतना हार्ड वर्क कैसे डाल सकते हैं आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, यहीं से सफलता का तीसरा नियम निकल आता है। सफलता का तीसरा नियम यहीं से, सफलता के नियम कहीं अलग अलग नहीं हैं, एक दूसरे से कनेक्ट हैं। एक नियम को जब आप सफलता के फॉलो करते हैं तो दूसरा नियम फॉलो हो जाता है, फिर दूसरे नियम को फॉलो करते हैं, तीसरा नियम अपने आप सामने आ जाता है। अब इतना हार्ड वर्क, इतना रेगुलर अभ्यास कैसे होगा? 6-6 घंटे का रियाज कैसे किया जाएगा? या 5000 पंचेस की प्रैक्टिस कैसे की जाएगी? या IAS का एग्ज़ाम देने के लिए 5-5 साल तक 10-10, 12-12 घंटे कैसे पढ़े जाएंगे? या बिजनेस, एक बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा करने के लिए 16-16 घंटे कैसे काम किया जाएगा? ये सब इतना हार्ड वर्क कैसे होगा? फिजिकल और मेंटल दोनों हार्ड वर्क कैसे होगा? ये सफलता का तीसरा नियम, थर्ड लॉ ऑफ सक्सेस, यहीं से निकलता है, और वो है कि उसके लिए पैशन की ज़रूरत पड़ती है, उत्साह की ज़रूरत पड़ती है, जोश की ज़रूरत पड़ती है। तो जब आपका पैशन बना रहता है, उत्साह बना रहता है, जोश बना रहता है, एक क्रेज़ बना रहता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, तो आप प्रतिदिन डेली प्रैक्टिस करते हैं, डेली हार्ड वर्क करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि उत्साह बना कैसे रहेगा? यहीं से सफलता का चौथा नियम निकलता है, फोर्थ लॉ ऑफ सक्सेस। सारे नियम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है कि आपको अपने मस्तिष्क को प्रेरित रखना पड़ता है। उत्साह को बनाए रखने के लिए आपको अपने मस्तिष्क को प्रेरित रखना पड़ता है, और जब उत्साह बना रहता है तो आप हार्ड वर्क करते हैं, और टाल मटोल की आदत भी आपकी वहीं से चली जाती है। तो आप अपने मस्तिष्क को प्रेरित कैसे रखेंगे? प्रतिदिन, जैसे आपका शरीर है तो शरीर को ऊर्जा देने के लिए आपको अगर प्रतिदिन खाना खाना पड़ता है। ऐसा है नहीं कि आप एक दिन ढेर सारा खाना खा के स्टोर कर लें और 1 हफ्ते तक, 15 दिन तक, 1 महीने तक चलते रहें, या 6 महीने तक। ऐसा तो कोई तरीका है नहीं। आपको प्रतिदिन खाना पड़ता है, तब आपको प्रतिदिन ऊर्जा शरीर को मिलती है। इसी तरीके से मस्तिष्क को प्रतिदिन अच्छे विचारों से फीड करना पड़ता है, तब मस्तिष्क प्रेरित होता है। मस्तिष्क को प्रेरित करने के लिए अच्छे विचार मस्तिष्क में डालने पड़ते हैं। अब अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? अच्छे विचार का सबसे अच्छा स्रोत बुक्स है, किताबें हैं।
किताबें पढ़िए। एक जो सबसे बड़ी गलती आजकल के ये युवा युवक और युवतियाँ करते हैं, आजकल जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से जब बाहर आते हैं, जिस भी फील्ड में जा रहे हों, बिजनेस में, सर्विस सेक्टर में, सिंगिंग में, डांसिंग में, स्पोर्ट में, स्पेस में, कंप्यूटर साइंस में, XYZ किसी भी फील्ड में जा रहे हों, तो वो सोचते हैं तो अब तो यूनिवर्सिटी में कंप्लीट कर लिया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, ये डिग्री ले ली, वो डिग्री ले ली, अब किताबें बंद कर दें, अब जिंदगी के मैदान में उतरना है। लेकिन दोस्तों, यही वो सफलता के उस नियम का पालन नहीं करते जो चौथा नियम है। वो अपने माइंड को प्रेरित कहाँ से रखेंगे? जब पैसा कमाने के लिए उतर जाएंगे दुनिया में, तो उसके लिए जब हार्ड वर्क करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब कड़ा अभ्यास करने की ज़रूरत पड़ेगी, जब टाल मटोल की आदत पर कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उत्साह कहाँ से लाएंगे? पैशन कहाँ से लाएंगे? पैशन ऐसा नहीं है कि जन्मजात होता है। पैशन तो एक गैस की तरह होता है, हवा की तरह होता है, फूलता चला जाता है। तो रोज पैशन, उत्साह रोज चाहिए, उसके लिए माइंड को रोज प्रेरित करना, उसके लिए किताबें पढ़ना पड़ेगा। वही गलती आज के युवक युवतियाँ करते हैं और उसका खामियाजा भी भुगतते हैं कि एक औसत दर्जे की नौकरी करते हुए या औसत बिजनेस करते हुए या जिस भी फील्ड में है, औसत प्रदर्शन करते रह जाते हैं। क्योंकि किताबें पढ़ने से एक बहुत ही विचित्र फायदा होता है। ये जो लोग केमिस्ट्री जानते हैं, केमिस्ट्री में जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला दिया जाए तो एक तीसरी चीज H2O गैस, जल बन जाती है। यानी दो चीजों को मिलाने से एक तीसरी चीज बनती है। इसी तरीके से कुछ हमारे विचार हैं, फिर हम किताब पढ़ते हैं, उससे हमें विचार मिलते हैं, तो हमारे विचार और किताब के विचार जब आपस में मिल जाते हैं तो एक थर्ड थॉट सामने आ जाता है जैसे केमिस्ट्री में आ जाता है। ये बिल्कुल केमिस्ट्री है, ये साइकोलॉजिकल केमिस्ट्री है कि जब हम किताब पढ़ते हैं तो किताब में नए नए विचार हमें मिलते हैं और उन नए नए विचारों और हमारे विचारों की आपस में इंटरमिंगलिंग होती है और उसके बाद एक थर्ड विचार पैदा होता है, एक तीसरा विचार जो कि बिल्कुल न्यू होता है, जो आपका अपना होता है। उसको इन्वेंशन कहते हैं। दुनिया पाषाण काल से आज कहाँ पहुँच गई है, आप देख ही रहे हैं कि आज कौन सा दौर है। चाहे कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट, कम्युनिकेशन, स्पेस साइंस, आज आप देख रहे हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तो पुरानी बात हो गई है, आज इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हो चुका है, कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हो चुका है, इंटरनेट रिवॉल्यूशन हो चुका है। आज सिविलाइजेशन कहाँ पहुँच गई है? ये सब क्या, ये एक विचार से ही सारी चीज़ें। ये जो कम्युनिकेशन है, एक व्यक्ति ने कहा कि मैं बिना तार से आवाज़ को समुद्र के पार पहुंचा दूंगा। उसको अखबारों में उसको सिर्फ क्रिटिसाइज ही नहीं किया गया था, इस बात के लिए उसे एक जिला अटॉर्नी की अदालत में सजा भी दी गई कि वो अपनी कंपनी के शेयर बेचने के लिए इस तरह की रिमर्स उड़ा रहा है। और उसने जब वैसा करके दिखा दिया, उसके बाद तो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन किस तरीके से हुआ आप देख ही रहे हैं कि खत लिखे जाते थे, एक सप्ताह इंतज़ार करता था अगला, तो उसको डाकिया खत देता था, फिर वो खत लिखता था, उत्तर देता था, एक सप्ताह हम इंतज़ार करते थे, फिर एक दिन डाकिया खत लेकर आता था। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से कम्युनिकेशन साइंस कहाँ पर है, आप किस तरीके से मैसेजेस करते हैं, कितने सोर्सेज हैं, ये ख़त लिखने के आज कितने सोर्सेज हैं, आपकी टिप्स पर हैं। और सिर्फ लिखना ही नहीं, ऑडियो और वीडियो, आप पूरी दुनिया से आज कनेक्ट हैं। कम्युनिकेशन आज कहाँ है और कम्युनिकेशन अभी 25-30 साल पहले कहाँ था? तो इन 30 सालों में 1990 के बाद जो कम्युनिकेशन रिवॉल्यूशन हुआ वो आज कहाँ ले आया है हमको, आज कि कहाँ पर हम खड़े हैं। आप देख रहे हैं कि सभ्यता का कितना उत्थान होता चला गया, ये कहाँ से हुआ है?
ये उसी विचार से हुआ है। जो नए नए पहले वो विचार था, फिर वो विचार किसी ने अप्लाई किया और वो नया इन्वेंशन बना और वो दुनिया के सामने आ गया। पहले वो विचार, आज दुनिया में एलन मस्क का एक विचार तैर रहा है। एलन मस्क का कहना है कि मैं मंगल ग्रह पे ह्यूमन कॉलोनी बसाऊंगा। एक विचार है। अब अभी बड़ा ही जो है इसको क्या कहते हैं, हास्यास्पद लगता है, लोग इसका मजाक उड़ाएंगे, अरे कुछ भी कर लो, ये सब संभव नहीं है। लेकिन जो आज आप देख रहे हैं कि आप बोल रहे हैं और लाखों किलोमीटर दूर जो है सुना जा रहा है, सिर्फ सुना ही नहीं जा रहा आपका ऑडियो, आप वीडियो आप जान ही रहे हैं किस तरीके से कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। हजारों किलोमीटर दूर बैठे लोग एक जगह दिखाए जा रहे हैं, जैसे एक जगह बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं। आज आपके पास कितने सोर्सेज हैं कम्युनिकेशन के। तो कभी ये भी बड़ा हास्यास्पद लगता था, कभी ये भी बड़ा कि क्या इतना बड़ा कोई यंत्र होगा जो जेब में रखा जाएगा, उसमें पूरी दुनिया होगी। आज कोई भी ऑफिस, छोटा से छोटा कस्बे में, गांव में भी, वहाँ भी उस ऑफिस में एक कंप्यूटर है और वहाँ वो इंटरनेट से कनेक्ट है, यानी वो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। सब कुछ जो है कागज, पेपरलेस हो गया है। सब कुछ जब से इंटरनेट आया है चीज़ें पेपरलेस हो गई हैं। सारे ऑर्डर्स जितने जारी होते हैं, जितने रूल्स रेगुलेशन, सब नेट के जरिए जारी होते हैं और तत्क्षण लोगों को मिल जाते हैं। तो आज एलन मस्क अगर ये कह रहे हैं कि मैं मंगल ग्रह पे एक कॉलोनी बसाऊंगा जिसमें इंसान रहेंगे, तो इसको सीरियसली लेना चाहिए। अब तो स्वप्न दृष्टाओं को सीरियसली लिया जाने लगा है। कभी उनका मजाक उड़ाया जाता था, वो भी एक जमाना था जब उनका मजाक उड़ाया जाता था। राइट बंधुओं ने जब कहा कि हम एक ऐसी मशीन बना देंगे लोहे की, लकड़ी की, जो कि वायु में उड़ेगी, यानी वायु से भी हल्की होगी, तो टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसकी खूब क्रिटिसाइज किया, मजाक बनाया। और उसी के एक हफ्ते बाद किट्टी हाग में राइट बंधुओं ने एक शानदार उड़ान भरी, अपने वायुयान की पहली उड़ान भरी। तो ये सब तो तब मजाक उड़ाया जाता था, लेकिन आज तो सपने इतने सच हो चुके हैं दुनिया में, दुनिया ने देख लिया है इधर 50 साल से 100 साल से इतने सपने सच हो गए हैं कि अब कोई बड़े सपने की बात करता है तो कोई मजाक नहीं उड़ाता है, उसको सीरियसली लेता है। आज अगर कोई कह रहा है कि हम मंगल ग्रह पर मनुष्यों की कॉलोनी बसाएंगे, तो संभव है कि आज से 10, 20, 30, 40 साल बाद हम कोई रहे ना रहे, लेकिन ये संसार रहेगा, लोग रहेंगे, व्यक्ति आते जाते रहेंगे, संस्थाएं रहेंगी, विचार रहेंगे, इस्टेब्लिशमेंट्स रहेंगे, इंस्टीट्यूशंस रहेंगे। तो हो सकता है कि वैसा भी संभव हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि विचार ही पहले आए और उसी को जब अप्लाई किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, और वही फिर भौतिक रूप से सच हुए और वही हमारे सामने है। और नए नए आविष्कार रोज होते चले जा रहे हैं, नए नए तरीके की चीज़ें आती चली जा रही हैं। हेनरी फोर्ड ने जब पहली कार बनाई, बताया कि मैं घोड़ा से गाड़ी को अलग कर दूंगा तब भी जो है गाड़ी चलेगी, तो लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया कि पागल हो गया है, पागल आदमी है ये, हेनरी फोर्ड पागल आदमी है। अब चूंकि हेनरी फोर्ड ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल जाने का भी 6, 7 क्लास तक ही पढ़े थे, उससे ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन उनके पास विचार थे, वो अपना पढ़ते रहते थे। साइन बोर्ड देख कर ही उन्होंने पढ़ना सीखा था ज़्यादातर। तो वो विचार थे, तो उससे उन्होंने कार बनाई। और आज आप देख रहे हैं किस तरीके से पूरी दुनिया कारों से अटी पड़ी है। कैसी कैसी कारें बना दी गई हैं जो 300, 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही हैं। लैम्बोर्गिनी, फरारी, ये सब कारें जो बनाई गई, हर तरह की आज आप देख रहे हैं।
वो सारे उन सपनों के सबूत आज चारों तरफ चल रहे हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि सफलता के कुछ नियम होते हैं और सफलता अपने पीछे अपना निशान छोड़ जाती है। उन्हीं निशानों के आधार पर उन नियमों को बनाया जाता है और जो लोग उन नियमों का पालन करते हैं, सचमुच पालन करते हैं, कोई बस सिंपल है, इसीलिए कहते हैं सक्सेस इज सिंपल बट नॉट इजी। सफलता सामान्य बात है लेकिन सरल नहीं है। सिंपल क्यों है? बस आप सिंपली सक्सेस के नियमों का पालन करते जाइए, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, तो सफलता बहुत सिंपली आपको मिल जाएगी। जितने भी महान लोग हुए हैं, जितने भी सफलतम लोग हुए हैं, उन्होंने सिंपली सफलता के नियमों का पालन स्टेप बाय स्टेप किया है और वो सफल हो गए हैं। और जो लोग सफलता के नियमों का पालन नहीं करते हैं, जानते बहुत लोग हैं, जैसे ये सभी जानते हैं कि टाल मटोल का रवैया जो है नुकसानदेह है, सफलता के नियम का विरोधी है, लेकिन टाल मटोल करते हैं। लोग जानते हैं कि हार्ड वर्क का कोई विकल्प नहीं है, हार्ड वर्क करना चाहिए और हार्ड वर्क करने से ही सफलता मिलती है, लेकिन लोग हार्ड वर्क रेगुलर नहीं करते हैं, सफलता के नियमों का पालन नहीं करते हैं। ये लोग जानते हैं कि पैशन होना चाहिए, क्रेज होना चाहिए, लेकिन हताश हो जाते हैं क्योंकि सफलता के नियमों का पालन नहीं करते हैं। सफलता के नियम एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। जब उनके अंदर पैशन कैसे आएगा? वो अपने मस्तिष्क को प्रेरित ही नहीं रखते, प्रतिदिन किताबों से कोई नाता ही नहीं है। एक पेज पढ़ पूरा साल बीत जाता है, एक पेज ऐसे आपको मैं तो ज़्यादातर लोगों से मिला हूँ जो स्टूडेंट नहीं हैं, जो परीक्षाएं नहीं दे रहे हैं, अब वो बिजनेस में हो, सर्विस सेक्टर में हो, कहीं भी हो, एक औसत जीवन जी रहे हैं, एक एवरेज लाइफ गुजार रहे हैं, लेकिन कभी साल भर बीत जाता है, एक पेज पढ़ते नहीं हैं, एक पेज नहीं पढ़ते हैं और सोचते हैं, तो फिर मस्तिष्क कैसे प्रेरित रहेगा? आप पैशन कैसे आपके पास आएगा? किताबों में ही तो सारी प्रेरणा की बातें लिखी हुई हैं। अच्छा, अब अगर सोशल मीडिया पर भी देख रहे हैं तो सिर्फ इंटरटेनमेंट की चीज़ें देख रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, आप देखिए, इंटरटेनमेंट जिंदगी में ज़रूरी है, ऐसा नहीं है कि आप इंटरटेनमेंट ना करें, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। अगर आपने एक लक्ष्य बना के रखा हुआ है बहुत बड़ा सा, अगर आपकी आंखों में सपने भरे हुए हैं, बहुत बड़े बड़े सपने, अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम हो, शोहरत हो, दौलत मिले, इज्जत मिले, आपको आपके बाद भी याद रखा जाए, तो फिर आप सफलता के नियमों का पालन करेंगे। पहले तो उन नियमों को जानना जरूरी है, फिर उसका पालन करना जरूरी है। इसलिए दोस्तों, ये मैं यही कहना चाहता हूँ कुल मिलाकर कि सफलता के नियमों को जानिए, उन नियमों का नियमित रूप से पालन करिए, फिर सफलता सामान्य रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। बिकॉज सक्सेस इज सिंपल बट नॉट इजी। सक्सेस इज सिंपल बट नॉट इजी।